नमस्कार मित्रों। अभी मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत बड़राव ब्लॉक में उपस्थित हूँ और जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ यह रामपुर है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कमलेश्वर त्रिपाठी। क्या मामला है आपके यहाँ? मामला यह है कि यह मेला मैदान है, रामलीला मेला मैदान है और यहाँ पे प्रधान सीमांकन नहीं कराए हैं और इस ज़मीन को सीमांकन नहीं करा के और चिन्हित नहीं किए हैं और इस ज़मीन को वह बाउंड्री बनवाने जा रहे हैं। हम लोग पूरे ग्राम सभा के एक सोच रहे हैं कि यह मतलब कि सीमांकन करा के चिन्हित कराकर और जहाँ तक के ज़मीन जाती है चारों तरफ वहाँ तक वहाँ से मतलब बाउंड्री मरवाएं और यहाँ मतलब कि पूरे रामपुर में यह बहुत 7 गांव का ये मौजा है, 7 गांव का है और पूरे गांव में यही एक ज़मीन बचा है कि जहाँ लड़के आते हैं और यहाँ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं और यहाँ दशहरा के दिन मेला भी लगता है। हमारा यही है कि तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय और अपने दल बल के साथ लेखपाल के साथ आवें और इस ज़मीन को जब तक वह अपने अधिकारी के सामने नापेंगे नहीं और चिन्हित करेंगे नहीं तब तक हम लोग बाउंड्री नहीं मारने देंगे। ये पूरे हमारे ग्राम सभा का पूरा यही आवाज़ है। किस तरह की ज़मीन की बात कर रहे हैं? यह ज़मीन कैसी है? यह ज़मीन सरकारी है। यह ज़मीन पूरी रामलीला मैदान मेला मैदान यह ज़मीन सरकारी है और यह ज़मीन मतलब कि चारों तरफ मतलब कि जब वो नापे लेकिन चिन्हित नहीं किए, पत्थर नहीं गाड़े कि हम यहाँ से बनवाएंगे और वह रिपोर्ट लगा दिए कि हाँ हम दरखास्त भी दिए हैं, अधिकारी के पास भी गए हैं, इसका मुकदमा भी करेंगे, मुकदमा भी कर रहे हैं, सारी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये हमको संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक उस ज़मीन को हम बाउंड्री नहीं मारने देंगे। तो ये रामपुर गांव की आप बात कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन है। अभी जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ था तो लोग बता रहे थे कि जो रोड है वो भी इसी सरकारी ज़मीन के अंदर है। यह रोड जब पहले फेंका गया, आज के 10-20 पहले फेंका गया, हम लोग जागरूकता नहीं थे, हम लोग उस समय नादान थे, छोटे थे। यह रोड को उसी सरकारी पैसे से हम जहाँ तक नापेंगे चिन्हित होगा वहीं इस रोड को ले जाएंगे और इसके बाद अंदर बाउंड्री मारेंगे और एक गेट लगा देंगे। वह रोड जो बनेगा वह बाहर सिरे बनेगा और अंदर से हम बाउंड्री लगा देंगे और बाउंड्री लगाने के बाद तब उसको इसके बाद तब वो वहाँ गेट लगा देंगे और इसके बाद ये ज़मीन सुरक्षित हो जाएगी। चलिए, अभी आप जिनको सुन रहे हैं ये काफ़ी ऊर्जवान है और गांव में समाज में इनकी एक अहम भूमिका रहती है। जिस ज़मीन की बात हो रही है ये रामपुर गांव के बगल में ही सरकारी ज़मीन है। पहले कुछ समय पहले की बात है जब सरकारी ज़मीन के अंदर ही रोड फेंकवा दिया गया था। उस समय ये लोग जागरूक नहीं थे, जानकार नहीं थे, तो उस समय रोड फेंक दिया गया। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, ख़ास तौर से इस ज़मीन का इस्तेमाल रामलीला जब इस गांव में होता है उस वक्त किया जाता है, या अगल बगल किसी के घर शादी विवाह होती है तो लोग यहाँ टेंट तम्बू डाल लेते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी खासी ज़मीन है। और यहाँ आप जब नज़र घुमाएंगे देखेंगे तो आपको पुराने कुछ दृश्य दिखेंगे। दोपहर के समय में, गर्मी का मौसम है, लोग यहाँ आराम करने भी आते हैं। तो इनकी एक कोशिश है कि इस ज़मीन को सुरक्षित बचा कर रखा जाए कि आने वाले समय में ये गांव के लोगों को इसका लाभ मिले। अब ये लोग चाहते हैं कि बाउंड्री शायद सोमवार से इसकी बाउंड्री होनी है, तो इनका ये कहना है, पूरे गांव के लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों की ये मर्जी है कि इस बाउंड्री की नापी हो और पक्की नापी होने के बाद इसका जो बाउंड्री लगाया जाए वो जहाँ तक इसकी सीमा है वो किनारे से बाउंड्री की जाए, न कि बीच में बाउंड्री कर दी जाए। क्योंकि अगर आप बीच में बाउंड्री कर देंगे आज, तो आने वाले समय में बाकी ज़मीन अगर कोई वहाँ घर बना लेगा या कोई अपना संसाधन वहाँ स्थापित कर लेगा तो फिर हटाना मुश्किल होगा। क्या बोलना चाहेंगे और? यह सत्य बात है। दूसरी बात है कि हम महोदय डीएम साहब के पास गया, दरखास्त दिया, एसडीएम के पास दरखास्त दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि लेखपाल गए थे, लेखपाल रिपोर्ट लगाएं लेकिन लेखपाल किसी ग्राम सभा के सदस्य के सामने कोई भी कह दे, ग्राम सभा आप पूछ लीजिए कि किसी के सामने वो चिन्हित किए हैं कि हाँ यहाँ तक रामलीला मैदान आता है, मेला मैदान आता है, कोई जान रहा है, कोई यहाँ कोई किसी से पूछ लीजिए, कोई जनता बता दे कि हम मान जाएंगे कि हाँ चिन्हित किए हैं, यहाँ से हम अंदर अंदर बनवाएंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे। अंदर नहीं, जहाँ इसका ज़मीन
जिधर जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिधर जाएगा, 4 क्षेत्रफल जितना रहेगा, 4 लठा जाए, 5 लठा जाए, वहाँ पे बनाएं। हम लोग खुश हैं, हम लोग भी उससे मदद करेंगे। अगर नहीं बनवाएंगे हम लोग अनशन करेंगे, यहाँ जान भी देंगे, गारंटी है जान देंगे, हम खुद मर जाएंगे। देखिए, समझने की बात है, ये छोटी सी चीज़ है। सरकारी ज़मीन है, अगर कोई कब्जा भी करेगा तो उसको आज नहीं कल खाली करना ही पड़ेगा। तो बेटर अभी है कि सरकारी ज़मीन को छोड़कर भी छोड़ करके जिसका जहाँ है वो अपनी जगह पे रहे। दूसरी चीज़ ये है कि गाँव के लोग अब जागरूक हो गए हैं। उनको ये सरकारी ज़मीन सुरक्षित चाहिए, क्योंकि गाँव में किसी के घर कोई शादी-विवाह, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस तरह का काम होता है या रामलीला होता है, तो यहाँ पे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सरकारी ज़मीनें बची नहीं है, लोग कब्ज़ा कर लेते हैं गाँव के प्रधान द्वारा, या कुछ न कुछ कर दिया जाता है। यहाँ हमको लग रहा है 15-20 किलोमीटर की एरिया में एक ये थोड़ी सरकारी ज़मीन बची है, इसको लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई किससे है? गाँव के जो वर्तमान प्रधान हैं, उनसे भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, ना प्रधान जी लेकर जाएँगे, ना गाँव का कोई व्यक्ति लेकर जाएगा। बस लड़ाई इस बात की है कि इसको सुरक्षित कर दिया जाए और सुरक्षित ढंग से सुरक्षित किया जाए, ताकि ये ज़मीन की जब आप नापी करवाएँगे, पैमाने जब इसकी नापी होगी, तो जहाँ तक ये ज़मीन जाती है, वहाँ तक आप वहाँ से बाउंड्री करवाएँ, ताकि ये ज़मीन सुरक्षित रहे। बाकी जो रोड है, इस ज़मीन के अंदर रोड है, सरकारी रोड है, तो उस रोड को अगर बाउंड्री के किनारे से आप कर देंगे, तो ये काफ़ी सुखद होगा कि भविष्य में कभी आप कोई काम करना चाहेंगे, तो ये एक हाल की तरह, एक ग्राउंड की तरह ज़मीन होगी, तो यहाँ बच्चे शाम को खेल सकते हैं, रामलीला वगैरह जो भी करना हो, एक अच्छे ढंग से हो सकता है। अभी आपको मैं दृश्य दिखाऊँगा, ये किनारे पर बना है मंदिर के तरह, तो ये शिव जी का शायद मंदिर है, तो किनारे बना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर वो मंदिर किनारे है, तो फिर बाकी ज़मीनें फ्री हैं। अगर यही मंदिर बीच में बना दिया जाता, तो ये जो आपको एक फील्ड सा दिख रहा है, वो नहीं दिखता। मैं और कुछ लोगों से बात कर लूँ, गाँव के ही कुछ लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम चाहते हैं कि जहाँ तक रामलीला का मैदान है, वहाँ तक ज़मीन का सीमांकन हो, उसके बाद कार्य चालू हो। तो आपके जो गाँव ग्राम सभा के प्रधान कैसे प्रधान हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं? जी, ये तो हमको नहीं मालूम, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस हम चाहते हैं जहाँ तक रामलीला का मैदान है, वहाँ तक हम लोग को दिया जाए। देखिए, ये युवा हैं, इनको शिकायत किसी से नहीं है, लेकिन इनका ये विचार है कि इस सरकारी ज़मीन को कोई हमको किसी कब्ज़ा का ना कर ज़मीन नहीं पाए। चाहिए, हमको किसी का ज़मीन नहीं चाहिए, जितना रामलीला का मैदान है, बस हमको उतना से मतलब है, और बकिया जिसका ज़मीन है, उससे हमको मतलब नहीं है। हुँ, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या बोलेंगे इस ज़मीन के बारे में? हम यही बोलेंगे कि जितना ज़मीन है रामलीला मैदान की उतनी पूरी अच्छी से पैमाइश हो, नापी हो और उसके बाद ग्राउंड बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। हुँ। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, इनको थोड़ा दिखाया जाए। ये सारे लोग इस ज़मीन के पक्ष में खड़े हैं। चूँकि सरकारी ज़मीन है, किसी के नाम से नहीं है, किसी की प्राइवेट ज़मीन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। गाँव के प्रधान को भी इस बात को समझना चाहिए कि सरकारी ज़मीन है, और यहाँ गाँव के लोग जिस चीज़ पे खुश रहें, उनको वैसा ही करना चाहिए। अब वो गाँव से विरोध करके कोई काम करेंगे तो शायद कर भी नहीं पाएँगे, और लोगों में आक्रोश होगा उनके प्रति। तो उनको भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि गाँव के लोग जिस चीज़ में खुश हैं, वैसा ही उनको करना चाहिए। अब फ़िलहाल अभी मैं मऊ में उपस्थित हूँ। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट और